नमस्कार दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। पिछले बार हम लोग आपको सिंगरों का 704 वैरायटी का हार्वेस्ट किया था, तो मिनी ब्लॉग शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाए थे। इस बार हम लोग 212 का भी हार्वेस्ट किए हैं। ये देख सकते हैं 212, ये VNR का 212 वैरायटी है। और अभी सिंगरों का 704 का भी हार्वेस्ट होगा और डोड़का का भी हार्वेस्ट हो रहा है, बरबट्टी का भी हम सबको दिखाते हैं। उसके बाद आपको ग्राफ्टेड बैगन का जो प्रूनिंग किए थे उसका फर्टिगेशन शेड्यूल और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड क्या क्या डाला जिससे सूड बोरर फूड बोरर का कंट्रोल हुआ है, आप सभी को आप बताते हैं आज इस लॉन्ग वीडियो के जरिए। ठीक है, ये हमारा डोड़का का हार्वेस्ट हुआ है। ये डोड़का है VNR का लोग, ये लमसम 2 महीने से लगातार हार्वेस्ट हो रहा है। अब आप लोगों को बैगन का फर्टिगेशन और पेस्टिसाइड का शेड्यूल बताना है, तो हम लोग हार्वेस्ट हुए उसको दिखाते हुए जा रहे हैं फील्ड में। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट में इस डोड़का का लॉन्ग वीडियो के लिए आप बोलना, तो फिर उसका भी हम लोग पूरा बीज से लेकर 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा, कौन कौन सी दवा खाद सबको उसका लॉन्ग वीडियो बनाकर आप लोग को दिखा सकते हैं। ये हमारा बरबट्टी है, देख सकते हैं ये बरबट्टी है। इस बरबट्टी का हार्वेस्ट हुआ है। ये बरबट्टी के फील्ड है। आप लोगों को बैगन के फील्ड में जाते हैं और वहाँ का फिर वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाते हैं। फिर ये है बैगन का फील्ड, ये ग्राफ्टेड बैगन है। इसको हम लोग 10 दिसंबर को नहीं 25 दिसंबर को टीपी किए थे। ग्राफ्टेड है और ये सिंगरों का 704 वैरायटी है। इसमें आप इसका फ्रूटिंग देख सकते हैं कैसा है, थोड़ा जूम कर लेना भाई। फल से लदा हुआ बैगन एक एक पौधे में नहीं, पूरा क्रॉप में है। और क्रॉप ग्रोथ कैसा है, इसको हम लोग लमसम 6 महीने हार्वेस्ट लेने के बाद इसको, जैसे अमरूद का बाग होता है, अमरूद का पौधा होता है, उसको प्रूनिंग करते हैं, कटिंग सेम उसी कंडीशन में हम इसको पूरा कटिंग लगा दिए थे। इसको हम लोग 1 जून के आसपास कटिंग लगाए थे। कटिंग लगाने के बाद 1 महीने में इस पौधे को हम लोग इस ऐसा ग्रो करवाए हैं, पूरा ग्रोथ हो गया। अब इसको डेली का हार्वेस्ट हो रहा है, ये 7 से 10 क्विंटल पर डे हार्वेस्ट हो रहा है। ये हफ्ते में एक मोटी मोटा पकड़िए 50 क्विंटल माल दे ही रहा है। ये 2000 पौधा है, बहुत सारा पौधा नहीं है। 2000 पौधे से हफ्ते का 50 क्विंटल बैगन हमारा निकल रहा है। अब इसमें कौन कौन से फर्टिगेशन किए हैं, कौन कौन से पेस्टिसाइड किए जिससे फल छेदक तना छेदक नहीं आया है। तो मेन रहता है भांटे की खेती में वाइट फ्लाई, फल छेदक और तना छेदक। यदि ये तीनों कंट्रोल हो जाता है तो बैगन की खेती में आप किसान भाई 100% सक्सेस हो सकते हो। और इस प्रकार का फल लग जाता है, ऐसा फल हर पौधे में देख लो, एक पौधे नहीं किसी भी पौधे में देख लो, इस प्रकार यदि फल लगता है तो किसान वाजिब में माला माल हो सकता है। अभी क्या है, टमाटर और बैगन हर एक सब्जी का भी रेट है, लेकिन टमाटर भी अच्छा रेट है, बैगन टमाटर का मुकाबला करता है, क्योंकि बैगन 2-3 महीने में खाली हो जाता है टमाटर, और बैगन लंबा समय चलता है। तो मैं आप लोगों को इसमें कटिंग लगाने के बाद, प्रूनिंग करने के बाद कौन कौन सा पेस्टिसाइड किया, फर्टिगेशन किया, इसका सबका आपको शेड्यूल बताता हूँ, जिससे आप लोग बैगन की खेती में 100% सक्सेस हो सकते हो। एक ग्राफ्टेड नहीं, नॉन ग्राफ्टेड में सेम शेड्यूल रहेगा और ग्राफ्टेड भी वही शेड्यूल रहेगा। पुराना पौधा नया पौधा सेम रहता है शेड्यूल। अब मैं बताता हूँ। इसको हम लोग कटिंग करने के बाद सबसे पहले COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का हम लोग पहला स्प्रे लिए। उसके बाद इसके जड़ के लिए हम लोग बेसल तैयार किए। बेसल में क्या किए हम लोग, 1 बैग DAP 50 kg का, और उसमें 25 kg पोटास, 10 किलो यूरिया और 3 kg ह्यूमिक एसिड, 3 kg ह्यूमिक एसिड
प्लस कोई भी एक माइक्रोन्यूट्रेंट, प्लस उसमें एक कोई भी जाइम, जैसे कि होता है बायोवीटा का जाइम आता है दानेदार, सागरिका का जाइम आता है, ब्रांजिया का जाइम आता है और माइक्रोराजा वगैरह आता है। कोई भी एक जाइम 5 से 10 केजी, इन सबको मिक्स करके आप इसके जड़ में, बैगन के जड़ में, यहाँ पास आप जड़ के पास बेसल डलवा दो। फिर बेसल डलने के बाद ये आपको मैं फर्टिगेशन बता रहा हूँ, इसके बाद आपको स्प्रे शेड्यूल बता दूँ। ये हो गया आपका बेसल। बेसल के बाद आप क्या करो, कम से कम हफ्ते में 3 से 4 रोज़, यदि बारिश नहीं हो रहा है, जून के महीने में तो बारिश नहीं होगा, जुलाई से ही बारिश तेज़ होता है, तो अभी जून में आप वाटर सोल्यूबल बचा सकते। स्टार्टिंग में 19-19 3 रोज़ 2 केजी पर एकड़ के हिसाब से 19-19 चला दो। उसके बाद 2 दिन, एक दिन आप मैग्नीशियम सल्फेट 3 केजी चला दो, दूसरे दिन कैल्शियम नाइट्रेट 3 केजी चला दो। फिर सेकेंड हफ्ते में आप 12-61 3 दिन चला दो, लगातार 2 केजी पर एकड़ के हिसाब से। उसके फिर 2 दिन, उसमें एक दिन मैग्नीशियम सल्फेट और एक दिन कैल्शियम नाइट्रेट। फिर उसके बाद आप आ जाओ 12-61 के बाद सीधा आ जाएगा ये लमसम हार्वेस्टिंग की स्थिति में आ जाएगा। तो इस जब हार्वेस्टिंग में आएगा पौधा, जैसे फ्लावरिंग में पूरा लदा हुआ है पौधा, उस अवस्था में आप इसमें 2-3 दवाई होता है, मैं आपको बताऊँ, इसको स्प्रे करने से बहुत अच्छा इसमें प्रोडक्शन आता है। पहले आप इसमें जब भी फ्लावरिंग आता है बैगन में, फ्लावरिंग आने के स्थिति में आप, ये होता है डेंसोरोजो, ये डेंसोरोजो है, इसको आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करवा दो 1 हफ्ते में। ये क्या करेगा, फूल को फल में कन्वर्ट करेगा और परागण क्रिया को तेज कर देता है और पौधा बहुत अच्छा ग्रो करेगा, हेल्दी रहेगा पौधा। और इसके जस्ट 1 हफ्ते बाद अब ये होता है K56, ये होता है K56 या के बमर करके ये आता है। इसको आप 1 एकड़ में 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दो। आपका पौधा, पुराना पौधा नए पौधे से बेटर चलेगा और बहुत अच्छे, मेन डेंसोरोजो से भी ज़्यादा एडवांस ये है K56। ऐसी फल का आएगा, साइज देख सकते हो इसका, शाइनिंग फल का साइज, साइन सब बहुत अच्छा आता है क्वालिटी बैगन का। तो इस K56 को आप 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दो। इसके बाद ये तो हो गया माइक्रोन्यूट्रेंट के रूप में है, ये भी माइक्रोन्यूट्रेंट है, डेंसोरोजो भी माइक्रोन्यूट्रेंट है। ठीक, अब मुद्दा आता है मेन, बैगन में क्या होता है, फल छेदक और बरसात है तना छेदक। यदि बैगन में आप फल छेदक को रोक लिए तो बैगन 100% सक्सेस हो सकते हो। अब तना छेदक और फल छेदक को रोकने के लिए आप लोगों को मैं स्प्रे शेड्यूल बताता हूँ। आप इसमें पहले राउंड में ये होता है घाड़, ये कौन सा कंपनी का दवाई है, ये मार्केट में काइट करके आता है, ये काइट करके आता है। इसका टेक्निकल होता है इंडोक्सा कार्बा प्लस एसिटाप्राइमिड। तो इसमें रहता है इंडोक्सा कार्बा 14.5% रहता है और एसिटाप्राइमिड 7.7% रहता है। ये लमसम 250 ml का आपको पड़ेगा, मार्केट में 900 रुपये का पड़ता है। इसको आप चला दो 1 एकड़ में 200 ml या 200 लीटर ड्रम में 200 ml ये डालेगा। ये हो गया समझो आपका तना छेदक, फल छेदक। अब वाइट फ्लाई भी कंट्रोल करना है तो आप बार बार तो अलग अलग स्प्रे नहीं कर सकते, तो इसी के साथ में आप कॉम्बिनेशन में ये समझो अगास है, ये अडामा कंपनी का अगास या सिजेंटा को क्या फेगासास आता है, सेम टेकिन डाइफेंथोरान है, हाँ डाइफेंथोरान है 50%, WG फार्मूला में आता है, WP है इसका टेक्निकल, डाइफेंथोरान WP काइट, और इसको डाल दो। और साथ में कोई भी एक स्टेपोमाइसिन हो गया, उसको आप साथ में मिक्स करके स्प्रे कर, जिससे वाइट फ्लाई, तना छेदक और फल छेदक इन सभी चीज़ों का कंट्रोल होगा। अब इसके बाद सेकेंड हफ्ते में आप चला दो, सेम है, ये ब्लैक करके आता है, ये ब्लैक करके आता है, ये भी घाटा ही कंपनी का है। इसका टेक्निकल
कुछ अलग है। इसका टेक्निकल रहता है, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। जूम करना भाई इसको थोड़ा से। इसका है इंडोक्सा कार्बा 5% रहता है और फिफ्रोनिल रहता है 5%। इसके साथ में आप, ये तो हो गया आपका तना छेदक फल छेदक के लिए। इसके साथ कॉम्बिनेशन में बना लो कोई भी SLR हो गया, जैसे कि 525 रेंज का जो कीटनाशक आता है, उसके साथ में आप मिक्स करके स्प्रे कर दो तो वाइट फ्लाई, थ्रिप्स वगैरह साथ में आपका तना छेदक और फल छेदक ये कंट्रोल हो जाएगा। इसको आप कंटिन्यू एक हफ्ते इसको चलाइए, फिर दूसरे हफ्ते में इसको चला दीजिए, तीसरे हफ्ते में अब इसके लिए आप जो पहले बायर का लार्विन आता था, अब मेरे पास उसका डिब्बा नहीं है तो उसका भी आपको दिखा देता वीडियो। लार्विन सेम टेक्निकल में कृषि रसायन बनाता है, एक एग्रो, हाँ वो भी बनाता है, 2-3 कंपनी बनाता है। कृषि रसायन का मैं उपयोग करता हूँ लार्विन, सेम टेक्निकल रहता है। लार्विन जो बायर का लार्विन वो तो बंद कर दिया है, अब कृषि रसायन के उसी टेक्निकल चला लो, उसके बाद उसको चला दो। तीसरा हफ्ते हो, चौथा हफ्ते में कोराजन वगैरह आप चला सकते हो, ये आप कंटिन्यू चलाते हो। और साथ में कोई ना कोई टॉनिक, हर बार कुछ न कुछ टॉनिक होता है, जैसे कि ये हम लोग मिक्स करते रहते हैं इन दवाओं के साथ। इसी बयान आता है सिजेंटा का, बायर का एम्बिशन आता है, ये दोनों सेम है। और कभी इसका रहता है डोज लमसम 300 ग्राम 200 लीटर पानी में रहता है। ये रहता है यदि फलों का आकार शाइनिंग बढ़ाना है तो ये साइजर करके आता है मार्केट में, आप सभी लोग जानते हो, ये बहुत चर्चित दवा है। बैगन के साइज चमक के लिए इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये लमसम 400 ml 200 लीटर पानी में डाल सकते हैं इसको आप। और यदि बहुत ज़्यादा वाइट फ्लाई हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता है, तो ये वाइट फ्लाई के लिए स्पेशल दवा है झींगा लाला, इसको डाला लाइव झींगा लाला, इसको आप डाल सकते हो। इसका है 400 ग्राम 200 लीटर पानी में, इसका भी डोज है, ये वाइट फ्लाई के लिए है। यदि इन सभी दवाओं का आप प्रॉपर शेड्यूल बनाकर डालते रहोगे तो बैगन में फल छेदक और तना छेदक ना के ही बराबर आएगा। मैं तो नहीं बोल सकता कि नहीं आएगा करके, लेकिन ना के बराबर रहेगा। बैगन की खेती में तो बहुत फल छेदक आता है, इसलिए बोलता हूँ कि नहीं तो नहीं रहेगा, लेकिन 1-2% रहेगा, लेकिन 99% कंट्रोल। इतने आप शेड्यूल बराबर हर 5 से 7 रोज में आप बराबर शेड्यूल स्प्रे करते रहो, इससे आपका पूरा 100% कंट्रोल हो जाएगा। और यदि और भी उसमें टॉनिक वगैरह ऐड करना है तो 1-2 टॉनिक और है, यहाँ पर दवा नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसको आप चला सकते हो यदि धूप कर रहे हैं तो, ड्रिप वगैरह चलाना है तो मल्टीप्लेक्स का जर्नल लिक्विड करके आता है, ये ड्रिप से 500 ml प्रति एकड़ डालता है और स्प्रे करोगे तो 250 ml प्रति एकड़ डालता है। अब इसका स्प्रे कर सकते हो। अब इन सभी दवाओं और खाद का शेड्यूल आप बराबर करते रहो। बैगन में मेन रहता है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग। यदि अधिक बारिश होता है तो आप बेसल में ज़्यादा ध्यान दीजिए, हर 20 से 25 दिन में आप बेसल का उपयोग करिए। बेसल का आप जितना उपयोग करोगे उतना ही ज़्यादा आपका बैगन में ग्रो रहेगा और फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएगा। तो किसान भाइयों, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।